उठो एंकिडू। ड्रैकुला, क्या हुआ? हम तो गिलगामेश के दिमाग। सब खत्म हो गया एंकिडू, सब खत्म। क्या मतलब गिलगामेश? रिलैक्स, वैसा खत्म नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मतलब तुम क्या बोल रहे हो? सही सही बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी आंखें खोलो और उधर देखो। ड्रैकुला ने जिस तरफ इशारा किया था, एनकेडू ने उधर देखा और उसे सब समझ आ गया। वो लोग वापस आ चुके थे और उसके सामने पेड़ के नीचे गिलगामेश बैठा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक लंबी नींद से जागा हो। कांग्रेचुलेशंस एंकिडू, हमने कर दिखाया। गिलगामेश लश के ट्रैप से बाहर निकल आया है। जीनत हार चुकी थी और वो तीनों एक बार फिर ओनवावा के जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ बदल गया था और वो बदलाव एनकेडू की आंखों में साफ झलक रहा था। क्या हुआ एंकिडू, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं, चलो अब आगे चलते हैं। हुनवावा को ढूंढकर ये कहानी खत्म करते हैं। एनकेडू उठा और बिना गिलगामेश से कुछ बोले आगे बढ़ गया। ड्रैकुला उसका ये बिहेवियर देखकर हैरान था, लेकिन उसने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। उसने गिलगामेश की ओर देखा, जो कि अब पूरे होश में आ चुका था, लेकिन उसने इन दोनों के बीच में ना पड़ने का डिसीजन लिया। एंकिडू किसी बात पर गिलगामेश से गुस्सा है। शायद ये उस मिरर में उसने जो कुछ भी देखा उसके रिलेटेड है। खैर, मैं इन दोनों के बीच नहीं पड़ूंगा। मुझे बस अनीता को ढूंढना है और जल्दी। गिलगामेश, आगे चले। मैं कितनी देर से सो रहा था। चलते चलते बात करते हैं, तुम्हें बहुत कुछ बताना है, पर अभी थोड़ा जल्दी करें। ठीक है, चलो हुनवावा को ढूंढा जाए। एक बार फिर तीनों योद्धा हुनवावा की तलाश में आगे बढ़ गए और इस बार की खबर हुनवावा तक पहुंच चुकी थी। बहुत अच्छे, मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। अब आएगा मजा। हुनवावा न जाने किस बात की खुशी मना रहा था और ये सवाल उसके पास कैद में बैठे अनीता के दिमाग में भी घूम रहा था। तुम खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें तो दुखी होना चाहिए। आखिर तुम्हारी प्यार जीनत हार जो गई। ना गिलगामेश को कुछ हुआ और ना ड्रैकुला को। अनीता का सवाल सुनकर हुनवावा के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी फैल गई, मानो वो उसकी मासूमियत पर हंस रहा हो। तुम बहुत ना समझ हो लड़की। तुम्हें क्या लगता है ये कहानी इतनी सरल है? ना ना ना, जो मैं करना चाहता हूँ उसे समझने के लिए तुम्हें बहुत दुनिया देखनी होगी। ये 7 पापों का इस्तेमाल, ये गिलगामेश, ये एनकीडू, ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है और इस खेल का अंत अभी बहुत दूर है। अभी तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये ड्रैकुला और क्या क्या कर सकता है। हुनवावा की वो हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसी भयानक हंसी अनीता ने आज तक नहीं सुनी थी और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हुनवावा चाहता क्या है। उधर बेलियाल भी बर्फीले तूफान से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो तूफान उसकी व्हील पावर और स्ट्रेंथ की परीक्षा ले रहा था। बेलियाल का जिस्म कांपना शुरू हो चुका था। हर सेकंड के साथ तापमान गिरता ही जा रहा था और बेलियाल जैसे शैतान के लिए भी ये सब धीरे धीरे असहनीय हो रहा था। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। ये तूफान बहुत ज्यादा ठंडा है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे अंदर का खून तक फ्रीज होना स्टार्ट हो चुका है, पर मैं पीछे भी नहीं जा सकता। आखिर मैं करूं क्या? हे लूसीफर, मेरी हेल्प कीजिए। बेलियाल ने लूसीफर को आवाज दी, मगर भला उस तिलिस्म में लूसीफर क्या ही कर सकता था। कोई फायदा नहीं, लूसीफर यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अगर कर पाता तो यहाँ आकर खुद उस ड्रैकुला को ना निकाल ले जाता, पर अब मैं क्या करूं? बेलियाल की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसके लिए अब पैर उठाना एक युद्ध लड़ने जैसा हो चुका था। उसकी पलकें झपकने से मना कर रही थी, क्योंकि उन पर बर्फ
इतनी ज्यादा जम चुकी थी, उसके दिल की धड़कन तक ठंड से धीमी पड़ने लगी और उसकी सांसें धीरे धीरे करके बंद होने की कगार पर थी। बेलियाल का ये हाल वो दोनों देख रहे थे, एक वो साधु जो उसकी सहायता करना चाहते थे और दूसरा तिलिस्म का वार्डन जो उसके अंत का इंतजार कर रहा था। बहुत बहादुर है ये घुसपैठिया, लेकिन शीत व्यूह अब इसका अंत करके ही रहेगा। इस बाधा को कोई पार नहीं कर सकता। वैसे इस बाधा तक पहुंचने वाला ये पहला व्यक्ति है, पर ठीक है, इसी बहाने शीत व्यूह की परीक्षा भी हो गई। अब मुझे ड्रैकुला को देखना। नहीं नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं वो गलती नहीं करूंगा। ये दुष्ट अघोरी जंजाल और अग्निकंटक की बाधा पार कर चुका है। कैसे, ये मुझे अभी तक ना समझ आया है और ना मैं यकीन कर पा रहा हूं कि ये ऐसा करने लायक है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। देखूं तो कि इसके पास ऐसा कौन सा हथियार है या ऐसी कौन सी ताकत है। वार्डन बेलियाल पर नजर रख रहा था, इस बात से अनजान कि बेलियाल का मददगार भी उस पर नजर रखे हुए था। बेलियाल इस बर्फीले तूफान का सामना तो कर रहा है, मगर वो ज्यादा देर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर अभी हमारा इसकी मदद करना उचित नहीं होगा। हम देखना चाहते हैं कि ये दोबारा प्रभु का स्मरण करता है या नहीं। बेलियाल का अस्तित्व बीच अधर में लटका था। आगे क्या होगा ये तय नहीं था, लेकिन उधर शिवनेरी का आने वाला भविष्य तय हो चुका था, क्योंकि रात के अंधेरे में बापूराव के नेतृत्व में मराठों की वो छोटी सी सेना शिवनेरी को आजाद करवाने आगे बढ़ रहे थे। बापूराव के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिख रहा था, मगर उनकी आंखों में थोड़ा संशय भी था। बापूराव, आप क्या सोच रहे हैं? बापूराव, क्या गणपत, तुमने कुछ कहा क्या? बापूराव, जब से आप लेनियाद्री से लौटे हैं आप बहुत कम बोल रहे हैं। आपके आदेश पर हम सब शिवनेरी पर चढ़ाई करने तो चल पड़े हैं, मगर हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता तो शिवनेरी के पीछे की ओर जाता है। हम सही दिशा में जा रहे हैं। शिवनेरी के पीछे से एक रास्ता है, थोड़ा दुर्गम है, मगर उस रास्ते से हम सीधे किले के अंदर पहुंच जाएंगे। बापूराव के कदम संभाल के पड़ रहे थे। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे उनकी आंखों के सामने एक दुश्मन बनकर उभर रही थी। गणपत ने पीछे मुड़कर देखा। दो और सैनिक, पाटिल और जीवाजी, चुपचाप मगर तैयार थे। सबके चेहरों पर चिंता थी, लेकिन आंखों में एक ही सवाल था, हम जा कहां रहे हैं? कुछ तो है यहाँ। और तभी अंधेरे में से कुछ परछाइयां झाड़ियों से निकली। अंग्रेज सिपाही 50 थे, सुर्ख लाल यूनिफॉर्म में, हाथ में बंदूक। उनका इरादा साफ था, शिवनेरी के इस पिछले रास्ते को सुरक्षित करना। Halt! Who goes there? हम मराठा हैं, रुकते नहीं, दुश्मन को चीर कर आगे बढ़ते हैं। एक गोली पाटिल के कंधे को चीर गई, लेकिन वो रुका नहीं। बापूराव आगे बढ़ा जैसे एक शेर। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी और पहले अंग्रेज का गला कट गया। एक गया बापूराव। बापूराव ने एक सिपाही की बंदूक पकड़ ली और उसके मुंह पर घूंसा मारा, इतने जोर से कि उसका दांत टूटा और खून फाउंटेन की तरह निकल गया। जीवाजी ने पिछले सिपाही पर चढ़ाई की, उसका खंजर सीधे उसके पेट में घुसा दिया। कोई भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, इनमें से कोई भी। कुछ ही मिनट में जमीन लाल हो चुकी थी। 5 लाशें पेड़ों के बीच बिखरी थी। मराठा सैनिक लहू से भीग चुके थे, मगर उनकी आंखों में अब एक अलग ही जोश था। शिवनेरी अब दूर नहीं। वो देखो सामने, वो चट्टान। इसका मतलब उस रहस्यमयी इंसान की सूचना सही थी। इसको खिसकाओ। ये वही गुप्त रास्ता है जो सीधा किले के अंदर जाता है। चट्टान हट चुकी थी और सामने एक अंधेरी सुरंग नजर आ रही थी। चलो शिवनेरी को आजाद करवाते हैं। ये सुरंग लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज के काम आती थी, सदियों पुरानी है। हाँ, और आज भी मराठा वीरों के काम आएगी। चलो साथियों, आज रात शिवनेरी हमारा होगा।
खून के इस पहले पैमाने के बाद बाबूराव और उनके वीर मराठा सैनिकों ने एक पहेली हल की थी, लेकिन असली जंग तो किले के अंदर थी, जहां कोई पहले से उनके इंतजार में तैयार था। तो वो आ गए, यही तो मुझे चाहिए था। अब मेरी चाल का अगला चरण शुरू होगा और उसके लिए मुझे कर्नल गेबल के पास जाना होगा इमीडिएटली।